आपको याद होगा हमने मोल कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में शुरू किया था, और याद है बेटा पिछले क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था किसी भी पदार्थ का जब हम एक मोल लेते हैं, एक मोल पदार्थ जब लेते हैं तो उसके अंदर कितने अणु या परमाणु होते हैं बेटा? 6.022 10⁻23 परमाणु या अणु पाए जाते हैं, और आपको याद है इतने सारे परमाणु या अणु के भार को हम परमाणु या अणु भार कहते थे। आप सबने पिछला क्लास अटेंड किया होगा, तो एक बार वो पुराना एग्जांपल याद दिला दूं। ये देखो बेटा, जब हम एक मोल कार्बन लेते थे तो उसके अंदर कितने सारे कार्बन के परमाणु थे? 6.022 10⁻23 कार्बन के परमाणु थे, और उसका भार कितना था बेटा? 12 ग्राम, है ना? जब हम लोगों ने एक मोल H2O लिया था, तो एक मोल H2O में कितने सारे H2O के अणु थे बेटा? 6.022 10⁻23 H2O के अणु उपस्थित होते हैं, जिसका भार कितना होता है बेटा? 18 ग्राम। अच्छा जी, फिर आपको याद है मैंने कहा था कि अगर हम एक मोल O2 ले लें तो होता है 6.022 10⁻23 O2 के अणु, जिसका भार होता है बेटा 32 ग्राम। और जब मैंने लिया था एक मोल CO2, तो इसमें था 6.022 10⁻23 CO2 के अणु, जिसका भार था बेटा 44 ग्राम। तो आपने पिछले क्लास में ये सारे एग्जाम्पल देखे हैं। अब आज नया क्या होने वाला है? मैंने कहा 4-5 क्लास मुझे लग जाएगा मोल कॉन्सेप्ट को पूरा करने में, तो गौर से सुनना बेटा, आज क्या नया होने वाला है। आप एक चीज नोटिस कीजिए बेटा, कार्बन जो होता है, कार्बन वो सॉलिड है, ठोस सॉलिड है। ये देखो H2O वो द्रव लिक्विड है। और ये दोनों ऑक्सीजन और CO2 गैस है, तो अब नया सुनो, नया क्या है? मोल परिकल्पना में अब एक और चीज एक्स्ट्रा आपके ऊपर ऐड होने जा रहा है बेटा, गौर से सुनना। आप दुनिया का कोई भी गैस ले आओ, अगर वो एक मोल है तो एक मोल गैस हमेशा 22.4 लीटर आयतन जगह घेरेगा। आप दुनिया का कोई भी गैस ले आओ, अगर वो एक मोल है तो हमेशा 22.4 लीटर आयतन यानी जगह घेरेगा, जगह घेरता है, जगह घेरता है। और जगह घेरना मतलब क्या होता है बेटा? आयतन होता है। जगह घेरना मतलब क्या होता है? आयतन होता है। तो बस इतना याद रखना है आप लोगों को बेटा, कि ये जो आयतन वाला जो पैरामीटर है वो सिर्फ किस में लागू होगा? गैस के ऊपर लागू होगा। तो अब तक आप ये बात तो जानते थे कि एक मोल में इतने अणु होते हैं, इतने अणु के भार को अणु भार कहते हैं। पर आज आपने एक चीज एक्स्ट्रा पढ़ा, कि क्या अगर आपका पदार्थ गैस है, तो याद रखना दुनिया का कोई भी गैस ले आओ, अगर वो गैस एक मोल है, तो वो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक मोल ऑक्सीजन है, एक मोल हाइड्रोजन है, एक मोल क्लोरीन है, एक मोल CO2 है। आप दुनिया का कोई भी गैस ले आओ, अगर वो एक मोल है तो उसका आयतन 22.4 लीटर ही होगा। मेरे कहने का मतलब है ये देखो, मान लो बेटा एक गुब्बारा है, गुब्बारा नंबर 1, एक और गुब्बारा है, ये देखो गुब्बारा नंबर 2, ये देखो मेरे पास एक और गुब्बारा है, ये देखो। अब 3 गुब्बारे हैं। इसके अंदर मैंने CO2 गैस भर दिया है, इसके अंदर मैंने O2 गैस भर दिया है, और इसके अंदर बेटा मैंने हीलियम गैस भर दिया है। तो आपको पता है अगर ये एक मोल हुआ, अगर ये एक मोल CO2 हुआ,
अगर बेटा ये 1 मोल O2 हुआ, अगर बेटा ये 1 मोल हीलियम हुआ, तो कंफर्म है कि गुब्बारों का आयतन, इन गुब्बारों का जो आयतन होगा, इन गुब्बारों का जो आयतन होगा वो 22.4 लीटर ही होगा। तो ये बहुत बड़ी परिकल्पना है। इस बात को अगर आप नहीं समझ पाए तो बहुत तकलीफ पाओगे। इसके न्यूमेरिकल, अरे बाप रे, भरमार पड़ा हुआ है। अब जब एमसीक्यू बनाओगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाओगे, डीपीपी बनाओगे, तो आपको ढेर सारे इसके क्वेश्चन मिलेंगे। जो बच्चा इस छोटी सी बात को नहीं समझ पाएगा वो बहुत तकलीफ पाएगा। तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर मेरे पास 1 मोल गैस है, अगर मेरे पास 1 मोल गैस है, अगर मेरे पास 1 मोल गैस है, तो बेटा वो गैस चाहे कोई भी हो, उसका जो आयतन होगा वो 22.4 लीटर ही होगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है।